ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं वन्दे विद्यासागरम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की युग दृष्टा आदिनाथ भगवान की ससनक वर्धमान महावीर स्वामी की युग श्रेष्ठ आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ज्येष्ठ मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। विगत दिनों से आप लोग ध्यान और योग के संदर्भ में सुनने समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल आपने अरहम ध्यान और योग के संदर्भ में प्रथम बार इस प्रांगण में सुना देखा। चर्चा चल रही है अपनी ध्यान की बात ध्यान से सुनना है। विगत दिन में आपने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को समझा बहुत शॉर्ट में। धर्म ध्यान पर कर चर्चा प्रारंभ हो गई थी। धर्म ध्यान के अंतर्गत भी 4 प्रकार के विकल्प आचार्य महाराज ने और रखे। उसके आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय आपने कल सुना समझा। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा जो है उस पर अटूट श्रद्धा रखना, सामान्य से परिभाषा कल आपने अच्छे से सुन लिया है। आज अपाय विचय धर्म ध्यान का क्रम है। आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। दुर्ध्यान से हो, दुर्ध्यान से हो दूर, भले सद ध्यान हो या नहीं हो। बहुत सुंदर हाइकू, 17 अक्षर में गुरु जी की यह छोटी सी कविता चोटी का संदेश दे रही है। दुर्ध्यान से हो दूर, भले सद ध्यान हो या नहीं हो। 2-3 दिनों से इसी बात पर चर्चा चल रही है जो उनने 17 अक्षर में कह दी। आचार्य आचार्य होते हैं, वो आचार्य
बहुत विस्तार की बात को एक छोटे से सूत्र में कह देते हैं। ये उनका गुण है। उनके सूत्रों पर हम आलोड़न करते रहते हैं, संधान करते रहते हैं और मंद बुद्धि होने के कारण उसको उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। सूत्रों का अर्थ गूढ़ हुआ करता है, सार्वभौमिक हुआ करता है। तो दुर्ध्यान से हो दूर, अर्थात आर्त और रौद्र ध्यान से क्या होना है? दूर होना है, बचने का पुरुषार्थ करना है। भले सद्ध्यान हो या नहीं हो, यही पुरुषार्थ। हमने इस बात को एक लाइन में उस दिन बोला था कि आचार्य महाराज कहते हैं कि पाप से और पाप की क्रियाओं से बचने का पुरुषार्थ करो, यही पुण्य है। अधर्म की क्रियाओं से बचो, यही धर्म है। बात सब कहने की तरीके हैं, बात एक ही है। हमें समझने और सुनने का पुरुषार्थ करना है। धर्म ध्यान को हम समझ रहे हैं कि आर्त और रौद्र ध्यान से बचने के उपाय क्या है। तो कल आज्ञा का अनुसरण करना पहला संदेश। दूसरा संदेश अपाय विचय धर्म ध्यान क्या है, इसकी परिभाषा आचार्य और आगम के अनुसार। अपाय विचय अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाना। क्या करना? प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाना। ये धर्म ध्यान ऐसा धर्म ध्यान है जो हम 24 घंटे निरंतर लगातार कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में भा सकते हैं, कर सकते हैं, भावना भा सकती है। लेकिन अज्ञानता में हम इतने दुर्लभ इस ध्यान का ध्यान कभी करते ही नहीं है। हमारे बीच में हमारे आदर्श हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक की परंपरा है। लाखों करोड़ों आचार्य महाराज हो गए उस परंपरा में। अलग कुछ नहीं है, सब वही है। जो आदिनाथ ने किया वही महावीर ने किया और बताया, और वही आचार्य परंपरा से आज भी चल रहा है। हमारे सामने उस अक्षुण्ण परंपरा के महानायक जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जो बातों से नहीं उस आचरण को जी करके दिखा रहे हैं हमें, ऐसे श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हमारे सामने आदर्श के रूप में है, उस आदर्श परंपरा के संवाहक। और वह आचार्य भगवान निरंतर अहिर्निश लगातार 24 घंटे जब आंख बंद करते हैं, क्या करते हैं? जब आंख बंद करते हैं तो ध्यान हो जाता है। जब आंख बंद करते हैं तो ध्यान हो जाता है, और जब आंख खोलते हैं तो हम जैसों का कल्याण हो जाता है। ऐसे आदर्श महापुरुष जो प्रतिपल क्या भावना भाते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण हो। संसार में भटकते इन प्राणियों को जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र में उलझे हुए हैं, जिसके कारण अनादि काल से इनका संसार वृद्धिंगत हो रहा है। हे प्रभु, हे भगवन, इन आत्माओं को भी सद दिशा मिले, इनकी भी दिशा सुधरे। इनकी दिशा सुधरेगी तो निश्चित इनकी दशा भी सुधर जाएगी।
ऐसे महामना आदर्श के रूप में इस निकृष्ट पंचम काल में हमारे पुण्य से हमें मिले। सोचो, विचार करो। आप सोचते होंगे कि ये जैनियों के आदर्श हैं। आप बहुत बड़ी भूल में हैं जनाब। आपसे ज्यादा उनको अपना आदर्श मानने वाले जैनेतर हैं। आपसे कहीं ज्यादा श्रद्धा और आस्था उनके ऊपर रखने वाले आपकी समाज के अलावा भी बहुत सारे बंधु वर्ग हैं। वो किसी से बंधे नहीं है। आपने भले उनको बांध के रखा है, कॉपीराइट बना के रखा है कि ये हमारे हैं, नहीं। आदर्श पुरुष, महापुरुष कभी किसी से बंधते नहीं है। उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। उनका व्यक्तित्व ही असीम है, निस्सीम है। उसको आप बांध नहीं सकते। भगवान महावीर का ये मार्ग, भगवान महावीर का यह बताया हुआ दर्शन सिर्फ आपका नहीं है। भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ के इस दर्शन में प्राणी मात्र के कल्याण का उद्घोष है। प्राणी मात्र को आत्मा के उत्थान करने के लिए शरण है। आपने जैन कुल में जन्म ले लिया, सो आप जैन भूल में हैं साहब। जैनाचरण का पालन करोगे तब जैन हो। जैन की क्या परिभाषा है? जो जिनको माने और जिनके सिद्धांत को माने वो जैन। जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता। जैन कुल में जन्म ले लिया और दिन रात आकंठ पंच इंद्रियों के विषय में डूबे रहे, सप्त व्यसनों में लिप्त रहे और जैन लिखे, तो जैन लिखने से कोई जैन नहीं होता। आचरण से जैन होता है। तो भगवान आदिनाथ से महावीर तक का यह जो धर्म है, इसमें संसार के जितने भी प्राणी हैं सबको शरण है और सबको आत्म उत्थान के मार्ग प्रशस्त करने का उपदेश और संदेश है। आज आपने व्यवस्था बना ली है। पूर्वकालीन जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था, 3 का निर्माण तो आदिनाथ भगवान ने किया था वृषभ कुमार की अवस्था में। 4था ब्राह्मण वर्ण उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती द्वारा स्थापित किया गया। तो इन 4 वर्णों में जिन धर्म के उपासक होते थे, जिनको मानने वाले होते थे और जिन मार्ग का अनुसरण करने वाले होते थे। आज की व्यवस्था है बानियों के हाथ में जैन धर्म पड़ गया, क्षत्रियों का धर्म है। ध्यान रखना, आप सब परंपरागत क्षत्रिय हो। भले अब छतरी लगा के बैठ गए हो, फुटपाथ पे दुकान खोल के वैश्यपना अपना लिया है। आपके पूर्वज क्षत्रिय थे। आप सब क्षत्रियों की संतान हो। क्षत्रियता को जीवित रखो और ये मार्ग क्षत्रियों का मार्ग है और मुनि बनना क्षत्रियों का ही धर्म है। ये क्षत्रियता है, तलवार की धार पे चलने के बराबर है, दिगंबरत्व के साथ है। तो वह महामना जो आज हम जैसे भूले भटकों को दिशा और दशा दे रहे हैं, ऐसे आदर्श पुरुष 16 कारण भावनाएं, आप लोग बहुत भावनाएं भाते हैं, पढ़ते हैं। मेरी भावना, वैराग्य भावना और कौन सी 12 भावना,
16 कारण भावना, समाधि भावना, कौन सी और बताओ हैं? ये सब भावनाएं 16 कारण भावनाओं में के माध्यम से क्या होता है बताइए। अभी हमने एक प्रश्न पूछा था छोटा सा एक कार्यक्रम के दरमियान। क्यों पूछा था? महाराज जी ने इतना सरल पूछा, जिनवाणी में तो लिखा है, सबने सामूहिक रूप से जिनवाणी निकाली और गुट्ट बना के नकल करके नाम फटाफट लिख दिए। सबने क्या, हमारा भाव क्या था उसके पीछे सोचा कभी आपने? हमने ये भाव से रखा था वो प्रश्न का उत्तर लिखने कि कम से कम आज की जो युवा पीढ़ी है, मातृशक्ति को तो जानकारी है लगभग पुरुष वर्ग और युवा पीढ़ी है, उसको भी पता चल जाए कि इन भावनाओं के बहाने से तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है। कितनी दुर्लभ भावना। कर्म की 8 मूल प्रकृतियां, 148 उक्त प्रकृतियां, और कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि कर्म का बंध हो, लेकिन उनमें एक ऐसी प्रकृति है जिसको सब चाहते हैं कि ये मिल जाए, लेकिन वह लाखों करोड़ों जीव में एकाध के हिस्से में आती है, वो है तीर्थंकर प्रकृति। तो कौन बंद करता है तीर्थंकर प्रकृति का? बताओ। जो अहरनिश 24 घंटे अपाय विषय धर्म ध्यान करते हैं, ऐसे हमारे बीच में उपलब्ध हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ युग श्रेष्ठ गुरु जो 24 घंटे प्राणी मात्र की कल्याण की भावना में लगे रहते हैं, ऐसे महामना ही तीर्थंकर जैसी प्रकृति का वंद करते हैं। वो सिर्फ मानव की नहीं, जो नरकों में पड़े जीव कष्ट भोग रहे हैं, भगवान इनका ये दुख दूर हो। जो स्वर्गों में सुख भोग रहे हैं, भगवान इनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। आपके लिए तो ठीक है, खवाई रहे हैं, और तो और उन त्रियंचों के लिए भी जिनके लिए ना कोई कभी सोचता है, न समझता है, न विचार करता है, और तो और उनकी दुर्दशा करने में लगा हुआ है ये मानव समाज, जो कि एक इस पर्यावरण का, प्रकृति के संतुलन का एक अंग है। वो गाय, वो पशु, वो पक्षी आज उस महामना के आवाहन पर, उपदेश पर पूरे देश में हजारों गौशालाएं संचालित हो रही हैं, और मध्य प्रदेश जैसी कई सरकारें अपनी योजना के माध्यम से उन कार्यों में लगी हुई हैं। लाखों करोड़ों जीवों का क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है, सिर्फ एक उस महामना के उपदेश के माध्यम से। वो आदर्श है आपके पीछे। तो ऐसे भव्य आत्माएं, ऐसे महान आत्माएं तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध करती हैं। अपने उन आदर्श महापुरुष के आदर्शों को कुछ थोड़े बहुत अंशों में तो ग्रहण करो अपने जीवन में। भाग्य से, पुरुषार्थ से, पता नहीं हम सबका कौन सा योग और संयोग था कि इस निकृष्ट काल में भी हमें इतने महान भव्य आत्मा आचार्य गुरुवर विद्यासागर के रूप में मिल गई, जो हमें सतपथ पर चला रही है। नहीं तो बंधुए, पता नहीं आप कहाँ होते और हम कहाँ होते, और हमारी क्या दुर्दशा हो रही होती। आज मार्ग को बताने वाले बिरले हैं, और भटकाने वाले एक कदम छोड़ के दूसरे कदम पर तैनात हैं, खड़े हैं। सदमार्ग का उपदेश दुर्लभ है।
दे रहे हैं हमें हमारे गुरु। तो जिन जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अंदर से भाव हो कि नहीं हम भी तीर्थंकर बने, तीर्थंकर नहीं तो भव्य आत्मा बन जाएं, आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें, तो आज से ये बिल्कुल फ्री का धर्म ध्यान है। बिल्कुल कुछ नहीं लगाना, सिर्फ अपने भाव लगाना है। जब भी फ्री बैठो तो इसकी माला ही फेर लिया करो, हे प्रभु सबका कल्याण हो, हे प्रभु सबकी सदगति हो, हे प्रभु सबको सदमार्ग मिले, हे प्रभु इनका भी कल्याण हो। अभी तक हम सब स्वार्थी हैं, संस्कार है। अभी तक हम यही सोचते थे भगवान हमारा कल्याण हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा यशो हो जाए, हमारे सब अच्छो हो जाए। हमें जी बताओ हमारा बोलने में क्या हो गया? स्वार्थपना हो गया। और हमने बोला भगवान सबका कल्याण हो, सबको सदगति मिले, सबको सदमार्ग मिले। ये क्या हो गया? परमार्थ हो गया। अच्छा जी बताओ सब में आप शामिल नहीं होगा? बात तो वही कही जा रही है, कहने कहने के ढंग हैं, तरीके हैं। तो बात कहो कैसे कहना है, इसको दिमाग लगा के कहो। तो एक माला ऐसी की रोज फेर ली, गाड़ी में बैठे, फालतू दुकान में बैठे, आ रहे जा रहे, घूम रहे, यहाँ वहाँ की गप सड़ाका, चार विकथाओं में लगे, उससे बचाओ। आर्त और रौद्र ध्यान, चार विकथाएं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में ले जाएंगी। धर्म ध्यान कैसे हो महाराज, उस पर चर्चा चल रही है बंधुओं। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? बोलो, कठिन तो नहीं लग रहा? कितने अच्छे हैं आप लोग, जल्दी समझ जाते हैं। बहुत अच्छा। तो अपाय विचय धर्म ध्यान बहुत फेरी का। हम आपको एक प्रार्थना कराते ना, उसकी पहली लाइन क्या है? बोलो, याद हो गई होगी आपको? पहली लाइन याद होगी सब? बोलो, मेरे मन में तेरे। कितनी सुंदर लाइन है। उस भावना में कुल 6 लाइनें आपको याद करनी। कितनी? एक लाइन तो ये रिपीट है और कुल 6 लाइनें हैं आगे की। तो आप लोग 2 दिन में उसको याद कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि कुछ नहीं तो जब समय मिले तो यही गुनगुना लिया करो। ये भी अपाय विचय धर्म ध्यान का ही एक रूप है। जब आप उसको आज गौर से पढ़ेंगे, आज आपने सुन लिया तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये तो अपाय विचय धर्म ध्यान है। तो अपाय विचय धर्म ध्यान तीर्थंकर जैसी प्रकृति, महान प्रकृति, अद्भुत अलौकिक प्रकृति का बंद कराने वाला धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान हमारे पास है तो मणि, लेकिन हमें उसका उपयोग करना नहीं आ रहा। बस कमी यहाँ। बार बार 3 दिन से यही बात क्या, सोचो समझो विचार करो कैसे करना है, बड़ा दुर्लभ है। तो अपाय विचय धर्म ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ध्यान है। और ये हम कभी भी कहीं भी किसी भी दशा में समय को कैसे बचाना है, समय का मैनेजमेंट कैसे करना है, समय का सदुपयोग कैसे करना है, हमने सबसे पहले आज एक सूत्र दिया है गुरु जी का। दुर्ध्यान से दूर हो भले क्या? सत्ध्यान। दुर्ध्यान से हो दूर भले सद्ध्यान हो या नहीं हो। दुर्ध्यान से बचना है, बस इतना पुरुषार्थ करना है। अपने भावों परिणामों के प्रति हमेशा अलर्ट और जागृत रहना है। नहीं तो गाड़ी फिसली और 2 स्टेशन है, निश्चित है, तीसरा कोई स्टेशन ही नहीं है। तो उसको अच्छी वाली स्टेशन पे कैसे खड़ी रखना है, ये हमारे ऊपर है। हमारे अपने भाव है,
हमारे अपने परिणाम हैं, हमारा अपना जीवन है, हमारा अपना आत्म तत्व है। उसका हमें उत्थान करना है या पतन की ओर ले जाना है, ये भी हमारे अपने हाथ में है। कोई किसी को नहीं संभाल सकता, हमारा अपना उपादान है। उसको व्यवस्थित रखो, चुस्त दुरुस्त रखो, चौकन्ने रहो, सावधान, बिल्कुल अलर्ट, कहीं भी गिरे और संभालो। महाराज जी वो तो जाता ही है, वो तो जाएगा ही। क्यों जाएगा? अनादिकाल के संस्कार है। तो महाराज जी क्या करना है? संभालना है। क्या होगा? यही पुरुषार्थ है। एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर। एक साथ 10 सीढ़ी कौन चढ़ता बताओ? है कोई महापुरुष? एक साथ 10 सीढ़ियां कौन चढ़ता है? सीढ़ियां हैं एक एक क्रम से। सीढ़ियां, एक चीज सुना दे, याद आ गई। 4 लाइन सीढ़ियों से याद आ गई, सुना दे। सुना चुके, फिर सुन लो। सीढ़ियां सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान से ऊपर है। मेरी मंजिल तो आसमान से ऊपर है। रास्ता मुझे खुद बनाना है। रास्ता मुझे खुद बनाना। हर आत्मा को अपना रास्ता खुद बनाना है। अब वह रास्ता कब से बनाना है, कैसे बनाना है, ये हमारे अपने ऊपर है। वैज्ञानिक युग में रॉकेट लॉन्चर होते ना, वो सब जगह से नहीं छूटते। उनके लिए एक स्पेस स्टेशन होता है, व्यवस्थित स्थान होता है। उस स्पेस स्टेशन से ही पुरुषार्थ करके ऊर्जा के साथ उसको लॉन्च किया जाता है, लॉन्चर। ऐसे ही आप सब जो भव्य आत्माएं प्यारी प्यारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप भी इस चतुर्गति रूप संसार के उस स्पेस स्टेशन पर है, जहाँ से आप उस आसमान से ऊपर की मंजिल के लिए अपने इस रॉकेट को ऊर्जा के साथ तैयार करके लॉन्च कर सकते हैं। उसका प्लेटफॉर्म चारों गतियों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की पर्याय है, और उसमें भी पुरुष के साथ पुरुषार्थ होगा। तो उस आत्मा की उपलब्धि के लिए पुरुषार्थ हर आत्मा को अपना स्वयं करना पड़ेगा। तो आज आपने अपाय विचय धर्म ध्यान को जाना, सुना। थोड़ा सा चिंतन और कीजिएगा, और आज से जो भी समय आपको लगे कि हम यहाँ का बचा के कर सकते हैं, तो उस बचे हुए समय को उसमें लगाने का पुरुषार्थ करें। आप लोगों को ध्यान भी करना है ना? तो अपन ध्यान कर ले। हम आज कुछ सोच के आए थे, दुर्ध्यान से बचें। अब ध्यान चूँकि समय अपने हिसाब से चल रहा है, तो आज थोड़ा सा चर्चा करनी थी ध्यान के उद्देश्यों पर, ध्यान के विषयों पर। अब वो तो हो नहीं पाए। अपाय विचय में वो भी ज़रूरी था, उसको भी नहीं छोड़ सकते थे। आपका जितना भाग्य होगा उतना आपको मिलेगा, हम चाहे कुछ भी सोच लें। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी को किसी को ना कुछ मिला है ना मिलेगा। तो आपके भाग्य से जो कुछ मिल रहा है, राख होने से पहले, राख होने से पहले, राख होने वाले, राख होने से पहले राख होने वाले
रूपों को देखना छोड़ दो। बहुत अच्छा। सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे। बच्चे नहीं आए क्या? हर्ष कहाँ गया? हर्ष या अक्षत? चलो, कल तो किया था आप लोगों ने, है ना? बहुत अच्छा। आज किया था सब? कितने लोगों ने किया था सुबह उठ के? बहुत अच्छा। थोड़ा सा सुधार है, 100% पे लाना है। अच्छा लगेगा आपको। किसी भी ध्यान की प्रक्रिया में जाने के पूर्व अब हमें बीजाक्षरों का महत्व बताना है। अभी धर्म ध्यान चल रहा है। चलिए आप चलते चलिए, धीरे धीरे हम बताएंगे। ओंकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाद होता है। किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने के पहले ध्यान की ओंकार का कम से कम 3 बार नाद, 9 बार तो करना ही है, लेकिन कम से कम 3 बार। तो आपके शरीर में मुख्य 5 केंद्र होते हैं। हमने कल परसों भी चर्चा की थी, ये आपको कार्ड मिलेगा, ठीक है? आज केंद्र तो बता ही दे। ये कार्ड उसमें है ना? अभी दे देंगे अपन, यहीं से बता देते हैं। यहाँ देख रहे हैं सब लोग को, देख रहे हैं हम ना? जहाँ आप बिंदी लगाती हैं, आप तिलक लगाते हैं, दोनों भौहों के बीच ये शरीर का सबसे पावरफुल केंद्र है। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आगम भाषा में ऐश्वर्य केंद्र। कौन सा केंद्र है ये? अच्छे से सुन लेना। ऐश्वर्य केंद्र ये अरहंत परमेष्टि का केंद्र है आपके शरीर में। ये सब पावरफुल केंद्र है, इन पर रोज कार्य होना चाहिए। इनमें बहुत ऊर्जा जनरेट होती है। ऐश्वर्य केंद्र, अरहंत परमेष्टि, और अरहंत परमेष्टि का रंग है सफ़ेद, वाइट, ठीक है? याद रखेंगे आप लोग। दूसरा केंद्र सिद्धि केंद्र, सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक मंत्र है नमो सिद्धाणम। पहले का मंत्र नमो अरिहंताणम, दूसरे का नमो सिद्धाणम। केंद्र सिद्धि, रंग लाल, लाल रंग के साथ वहाँ पर उस मंत्र को आपको लिखना है। नमोकार मंत्र की माला में ध्यान नहीं लगता ना, हम बताएंगे कैसे लगता है। फिर नमो आयर्याणम, ग्रीवा आपकी आचार्य परमेष्टि का केंद्र, रंग पीला, नाम विशुद्धि केंद्र। कौन सा केंद्र? विशुद्धि केंद्र। चौथा स्थान आपके हृदय स्थल पर नमो वज्रायाणम, हरा रंग, नाम आनंद केंद्र। पांचवा केंद्र आपका अपना नाभि कमल, नाभि कमल पर नमो लोये सभ्य साहुणम, साधु परमेष्टि, रंग काला। मूल रंग काला ही है, अब ध्वज में नीला कर लिया है। लोगों का ऐसा मानना है कि काला रंग कैसा होता है? अशुभ। ये लोगों की सोच है, ऐसा नहीं है। ये साधु परमेष्टि का रंग है और उसका बहुत महत्व है। समय पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 5 केंद्रों पर आपको ध्यान करना है। ये शरीर के मुख्य 5 केंद्र हैं, ये ऊर्जावान केंद्र हैं, और हम योग लगाना उसमें। तो इन ऊर्जावान केंद्रों पर आप प्रतिदिन यदि कार्य करेंगे तो एक दिन वो आएगा कि आप अपनी ऊर्जा को नहीं नाप पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी ध्यान की प्रक्रिया में शामिल होने के पहले इन केंद्रों पर 3-3 बार इन मंत्रों का स्मरण करना। उस रंग में वो मंत्र मन रूपी कलम से वहाँ पर उकेरे जाए, लिखे जाए। इधर सफ़ेद कलम से नहीं, पता चलो सफ़ेद कलर की रिफिल लेके चले जाओ, पापा के ऊपर लिखल लगो नमो आयरिया, ऐसा नहीं। मन रूपी कलम से उकेरना उस केंद्र पर, और उस केंद्र पर उस रंग के बिंदु को देखने का प्रयास करना है। अब संयोजना कैसे बनेगी महाराज? तो उस रंग की, केंद्र की और मंत्र की, तो उस मंत्र को वहाँ पर उस रंग के साथ मन रूपी कलम से लिखेंगे नमो अरिहंताणम। तो तीनों चीज आ गई, केंद्र आ गया, मंत्र आ गया और रंग आ गया।
तीनों की बहुत अच्छी संयोजना है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो हमें आज पुनः कल जो आपने ध्यान किया था वो कराना है, और संभवतः कल दूसरा कोई नया बता देंगे। आज एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। तो सब लोग सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, ज्ञान मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा लगा लें, दोनों आँखों को बंद कर लें, अपने चित्त को अपने नाभि कमल की ओर ले जाइए। साधु परमेष्टि का यह केंद्र, इस पर ब्रह्मांड का सबसे सार्वभौमिक बीजाक्षर ओंकार का निर्माण कीजिए। मनरूपी कलम से यह सूर्य की तरह चमकता हुआ ओंकार यहाँ पर आपको स्थापित करना है। सूर्य की तरह चमकता दमकता ओंकार नाभि कमल के ऊपर स्थापित हो रहा है, ऐसा अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए। ओंकार निर्मित हो चुका है। अब अपने चित्त को अपने ऐश्वर्य केंद्र माथे पर जहाँ बिंदी लगाते उस ओर ले जाइए। वहाँ पर आ, हा, ऊपर रेप और अनुस्वार के साथ महामंत्र अरहम बीजाक्षर को स्थापित कीजिए। यह भी सूर्य की तरह चमकता दमकता बीजाक्षर 24 तीर्थंकर का प्रतीक बीजाक्षर अरहम, सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक अरहम, सबसे पावरफुल बीजाक्षर ओम और अरहम दोनों स्थापित हो चुके हैं। अब अपने चित्त को सिद्धि केंद्र अपने ब्रह्म रंध्र पर ले जाइए। शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, सर के ऊपर का केंद्र बिंदु, वहाँ पर नमः को स्थापित कर दीजिए। समर्पण का यह मंत्र ना मा और विसर्ग नमः, ओम अरहम नमः का जल्प चलने दीजिए। ओम अरहम नमः अंतरंग जल्प चलने दीजिए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओंकार से उठती हुई ऊर्जा को देखने का पुरुषार्थ कीजिए। जिस प्रकार अग्नि की शिखा ऊपर की ओर जाती है, ऐसे ही इस ओंकार की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करना है। वह ऊर्जा आनंद केंद्र हृदय स्थल को छूती हुई विशुद्धि केंद्र की ओर बढ़ रही है, आपकी ग्रीवा की ओर बढ़ रही है, और धीरे धीरे उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाइए। और ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई अरहम ऐश्वर्य केंद्र में समाहित हो रही है। थोड़ा सा और पुरुषार्थ कीजिए, सिद्धि केंद्र की ओर ले जाइए। ऊर्जा ओंकार से प्रारंभ होकर के, शक्ति केंद्र से प्रारंभ होकर के सिद्धि केंद्र तक ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। आप एक सकारात्मक ऊर्जा के पिंड बन चुके हैं। सृष्टि की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो रही है। जिस प्रकार सागर का पानी आपके शरीर पर गिरता है और आपका पूरा शरीर स्नानित हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि की ऊर्जा आपके ऊपर गिर रही है। ऐसा अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए। आपके सर मस्तिष्क पर गिरती हुई ऊर्जा आपके शरीर, बाह्य शरीर पर प्रवाहित हो रही है। वह नीली नीली ऊर्जा की धार आपका संपूर्ण शरीर के रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं। उस ऊर्जा के स्पर्श से आपका अंतरंग और बहिरंग शरीर एक ऊर्जा का पिंड बन चुका है। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ,
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर्जल्प चलने दीजिए। आप ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी श्वासों के ऊपर केंद्रित कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सब कुछ को भूल करके सिर्फ श्वासों को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ओम अरहं नमः। 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 ओम बोले तो नाभि कमल पर चित्त जाए, अरहम बोले तो ऐश्वर केंद्र पर जाए, नमः बोले तो सिद्धि केंद्र पर जाए। अपने आप हमारा मन एकाग्र हो करके जैसे ही उन केंद्रों को स्पर्शित करेगा, आनंद की अनुभूति होगी, ऊर्जा का संचरण होगा और शरीर एक बहुत ऊर्जा पिंड के रूप में महसूस होगा। ओम अरहं नमः। 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 शांत चित्त हो करके बैठ जाइए। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वासों को देखने का पुरुषार्थ कीजिए। एक बार श्वास को लेना और छोड़ना श्वास कहलाता है। 27 श्वास का एक कायुसर्ग होता है। कम से कम 27 बार आपको प्रतिदिन इस प्रक्रिया को करना है। थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि मैंने संसार को छोड़ दिया है। मैं संसार से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मेरा नहीं है। मैं शरीर से शरीरातीत हो चुका हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार आत्म तत्व हूँ। शुद्धोहम, शुद्धोहम, निरंजनोहम, 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 सोहम, 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 बुद्धोहम, निरंजनोहम, ज्ञान स्वरूपोहम, सोहम, सोहम, सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ।
मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर्जल्प चलने दीजिए। सबसे मेरा प्रेम भाव हो, सबसे मेरा मैत्री का भाव हो। सभी मेरे जैसी आनंदमयी ज्ञानमयी आत्माएं हैं। मैं आज किसी पर क्रोध नहीं करूँगा। मैं आज किसी को दोषी नहीं ठहराऊँगा। मैं संकल्पित होता हूँ, अपने आप का प्रतिपल परीक्षण करूँगा। मैं आज का दिन आनंद भाव के साथ निकालूंगा। सभी आत्माएं, सभी जीव आनंदमय हैं। मैं अपनी शुद्ध ऊर्जा को पहचानने का पुरुषार्थ करूंगा। यही शुद्ध ऊर्जा संसार के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। सबको शांति हो, सबको कल्याण हो, ऐसी भावना भाऊंगा। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं हूँ। प्रार्थना मुद्रा में आएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, तेजी से, और तेज और तेज और तेज और तेज। सिद्धि केंद्र से लेकर पांचों केंद्रों को स्पर्शित करते हुए संपूर्ण शरीर को ऊर्जा से पुनः अवगाहित करेंगे। जो शेष ऊर्जा उसको सृष्टि को प्रेषित करेंगे। परस्परोपग्रहो जीवन। दोनों हाथों को जोड़ करके अरहम योग करना है। पहली मुद्रा अरहंत मुद्रा की ओर चलते हैं। सीधे बैठो, दोनों हाथ आसमान की ओर जाएंगे। दोनों कान से सटे हुए बाजू होना चाहिए आपके, और खिंचे पूरे ऊपर तक करो। सीधे ऊपर जाने दो। पर्वतनुमा दोनों बाजू कान से सटा दीजिए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। गति मुद्रा सिद्ध मुद्रा की ओर चलेंगे। दोनों बाजू बिल्कुल सामने, अंजलि नुमा। अंजलि नुमा जोड़ लो दोनों को, थोड़ा सा अंजलि बना लो। सीधे रहें बिल्कुल, कंधे से पैरेलल, नीचे नहीं हो ऊपर नहीं हो, पैरेलल कंधे के। सिद्धों की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। तृतीय मुद्रा आचार्य मुद्रा की ओर चलेंगे। आचार्य परमेष्टि को स्मरण करेंगे। आचार्य परमेष्टि की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। जिस भी मुद्रा में जाएं, उन परमेष्टि का उनके केंद्र पर स्मरण करें और सृष्टि से उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए देखें। आचार्य महाराज अमरकंटक में विद्यमान है। अपने चित्त को सीधे उनके चरणों में ले जाओ और उनकी ऊर्जा जो बरस रही है वह अपनी ओर आते हुए देखो। दोनों सीना बाहर करो, चेस्ट को बाहर करो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर कंधे की ओर झुकाओ, हाथों को ऐसे जैसे हम झुका। देखो उस चित्र में, देखो थोड़ी सी गर्दन ऊपर। ओम अरहम नमः, 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 ओम
ओम अर्हम नमः। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा में जाइए। चौथी मुद्रा उपाध्याय परमेष्टि की शरण में चलेंगे। दोनों हाथों को पैरेलल, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का, दोनों को पंजों को खींच के बना लो। दोनों अंगुष्ठ के बीच में 3 अंगुल का कुल अंतर, दोनों के ऊपर आपकी दृष्टि स्थापित हो। आंख बंद कर लीजिए, उपाध्याय परमेष्टि की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। पांचवी मुद्रा करने के लिए आपके यहाँ स्थान नहीं है, क्या करें? जैसे बने वैसे करेंगे। थोड़ा थोड़ा आगे झुकना है, पृष्ठभाग उठना नहीं चाहिए, धीरे धीरे झुकेंगे। जो जितना झुक सके उतना झुकेंगे। हाथ जमीन पे लगना चाहिए और माथा जमीन पे लगना चाहिए, तब इस मुद्रा का आपको लाभ मिलेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, संपूर्ण शरीर को रिलैक्स देने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा को प्रतिदिन अलग से भी आप कर सकते हैं। समर्पण मुद्रा, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। आपकी जो मुद्रा आप आसन नहीं, बैठना तो पालती मार के ही है, अर्ध पद्मासन में या फिर पूर्ण पद्मासन में या पालकी, जैसे में आपको रिलैक्स लगे। नहीं तो आप अगर वज्रासन में बैठेंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा उतना। चलिए धीरे धीरे झुकेंगे आगे की ओर, हमारी ओर झुको, भगवान की ओर झुको। समर्पण की मुद्रा। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। रिलैक्स, सीधे बैठ जाओ। बहुत अच्छा, दोनों हाथों को जोड़ लो। दोनों हाथों से एक प्रक्रिया और आप कर सकते हैं, कल बताएंगे लेकिन उसको, ठीक है? चलो, आपका समय हो गया है, प्रार्थना कर लेते हैं। आज पंच परमेष्टि की आप लोगों ने अभी तक णमोकार मंत्र की पूजा तो की होगी। आज हम णमोकार की प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना क्रमांक 1, ठीक है? फटाफट थोड़ी थोड़ी पकड़ा दो, आजू आसपास में बांट लेंगे वो लोग। दोनों हाथ जोड़ लो। णमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, णमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। णमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, णमोकार में सारा जीवन बना लो, णमोकार
रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार मैं सारा जीवन बना लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति, परम शांति अरहम सभी को मिला लो, परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ऐसा परमो धर्म की आज के आज